ठीक है, इसमें लिक्विड भर दिया, क्लियर। H एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो, L लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम, L is length of liquid column, H height of liquid column in one arm, H height of liquid column in one arm, ठीक है। A is the area of cross section, rho is density, L is the length of liquid column, H is the height of liquid in one arm, क्लियर बेटा जी। बोलो बोर्ड क्लियर कर दूं। डायग्राम बना लिया बेटा? यस सर। सबसे पहले हम ढूंढेंगे मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड, इट इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। चेक करो जी, मास ऑफ लिक्विड, यहां तक कुछ चीज पूछनी हो? ठीक है, अब देखो, अगर मैं एक आर्म में वाई डिस्टेंस नीचे करता हूं तो दूसरी आर्म में लिक्विड वाई डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा, यस और नो? सोचो। यस सर। ठीक है, तो एक आर्म में लिक्विड क्या हो जाएगा? कम, और दूसरी आर्म में क्या हो जाएगा? लिक्विड ज्यादा। बोलो। यस सर। लिक्विड वापस अपनी जगह पे आएगा, अपनी लेवल होने के लिए। यस सर। ठीक है ना। अब वो कहता है अगर लिक्विड वापस अपनी जगह पे आएगा लेवल होने के लिए, ठीक है, तो कैसे चलेगा? वो वापस अपनी जगह पे आएगा, इट विल गेन सम मोमेंटम, अब मोमेंटम गेन करेगा तो दूसरे एंड की तरफ चला जाएगा एंड इट विल स्टार्ट शोइंग ऑसिलेशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। देखो जी, ये लिक्विड लिया, अगर मैं यहां पर वाई डिस्टेंस नीचे करता हूं, इस तरफ वाई डिस्टेंस ऊपर हो जाएगा, ये स्टेट होगी लिक्विड की। ठीक है ना, यहां पे इतना वेट एक्स्ट्रा है, वो वापस आएगा, वो इधर चला जाएगा, इट विल स्टार्ट शोइंग ऑसिलेशन, यस और नो? तो क्या लिखेंगे? लेट द लिक्विड is displaced down by displacement y. Let the liquid is displaced down by displacement y in one arm. Therefore, the liquid will rise by same amount in other arm. The liquid will rise by same amount in another arm. ठीक है बेटा जी?
ठीक है, चेक करो, रब कर दूं। The liquid will rise by same amount in another arm. Therefore, difference in level of liquid in both the arms, it is 2y. ठीक है, difference in the level of liquid in both the arms is 2y. Difference level of liquid in both the arms is 2y. बोलो yes or no? Clear? अब therefore there is imbalance of the weight of liquid in both the arms. The extra weight in one arm will provide the restoring force. ठीक है, the extra weight in one arm will provide the restoring force. अब restoring force क्या हुआ? वेट का फॉर्मूला mg, मास का फॉर्मूला वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, वॉल्यूम एरिया इंटू 2y इंटू डेंसिटी इंटू जी। चेक करो जी, मार्केट 1 या मार्केट 2, इसको 2 मार्क कर लो। जो मास है उसको 1 मार्क कर लेना, जो स्टार्टिंग में लिखा था ना मास, उसको 1 मार्क कर लेना, a इंटू एल इंटू रो। द रिस्टोरिंग फोर्स इज द वेट, एक तरफ वेट ज्यादा एक तरफ वेट कम, तो ऐसे ऐसे बैलेंस करेगा बराबर। बोलो क्लीन बेटा जी, यहां तक कर दो। कर दो और बेटा अब। Yes, sir. ओके, अब रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है मेरे पास? इट इज के वाई मार्केट 3, दोनों के इक्वेट कर दूं, के वाई 2a बाय रो जी, y और y कटे, के की वैल्यू क्या होगी? 2a रो जी, के की वैल्यू क्या होगी? 2a रो जी। ठीक है, मार्केट 4, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई इनर्शिया फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर। 2 पाई इनर्शिया फैक्टर कितना था? L रो A, स्प्रिंग फैक्टर 2A रो G। ठीक है, चेक करो, K की वैल्यू डाल दी, स्प्रिंग फैक्टर 2A रो G, इनर्शिया फैक्टर यानी कि मास A सिग्मा L सिग्मा A या AL सिग्मा
अब कटिंग होती है बेटा जी, चेक करो। ये कटा, ये कटा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? L/2G। चेक करो जी, 3 मार्क्स। अर्शिता क्लियर है बेटे? यस सर। पेपर में है तो कर लेगी। यस सर। ठीक है, good। ठीक है, अब नोट डाल के लिखना है एक, या केस। If the bend in a YouTube is very less, if the bend in a YouTube is very less and can be ignored, तो L को 2H लिख सकता हूं। सोच, L क्या था? लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम, H प्लस H, 2H। वो ये कहता है ये जो बेंड है यहाँ पे, ये बहुत कम है, इग्नोर कर दिया, तो L की वैल्यू क्या होगी? 2H होगी, नहीं होगी? तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बन गया? 2 पाई 2H/2G। ये 2 और 2 कटे, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट H/G। चेक करो बेटा। नोट डाउन करो, मैं एक सेकंड बाहर को। ठीक है बेटा, चेक करो, कुछ पूछनी है तो। अनीश, अर्शिता, मयंक, राजन। यस सर। आपने पेपर में यहीं तक करके आना है। राजन, कल नहीं क्लास लगाई बेटा? सर वो नेट ही नहीं चल रहा, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। कल सर वो चेक कर रहे थे फॉल्ट क्या है। आज भी सर मोबाइल डाटा पे ही लग रहा है, आज भी नहीं चला। नेक्स्ट है बेटा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन
ऑसिलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग सिलेंडर। ठीक है राजन, पापा क्या कहते हैं कि स्कूलों में एग्जाम्स कब होंगे तुम्हारे फाइनल +1 के? सर 3rd वीक। 20 के बाद? यस सर, 2nd या 3rd वीक। ऑफलाइन के ऑनलाइन? सर अभी तो ऑफलाइन होंगे सर, अभी तो डेट शीट भी नहीं आई। हाँ वही ना। यस सर। अब ध्यान से देख। पता नहीं सर, डिपार्टमेंट तो सर ऑनलाइन कह रहे हैं, पर पेरेंट्स ऑनलाइन के लिए कह रहे हैं। अच्छा, अब ध्यान से देख डेरिवेशन पूरी। ये लिक्विड लिया बेटा, ठीक है। अब अगर लिक्विड है, ये सिलेंडर है, ये यहाँ पे फ्लोट कर रहा है, ठीक है, जैसे शिप है। तो ये चीज है, यहाँ पे ऐसे इस लेवल पे फ्लोट कर रहा है। सिलेंडर का एरिया ए ले लेते हैं, डेंसिटी सिग्मा या रो जो भी लेते हैं, बाद में डिसाइड करें। अब ये इस लेवल पे फ्लोट कर रहा है, तो इसका वेट नीचे, यस और नो? बताओ बेटा। यस सर। और बियॉन्ड फोर्स ऊपर को लग रही है, ठीक है। बोलो। अब जो वेट है और वो बियॉन्ड फोर्स है, वो बैलेंस है। अगर मैं इसको नीचे को दबाऊंगा तो वेट बढ़ेगा कि कम होगा कि उतना ही रहेगा? बताओ। वेट बढ़ेगा, कम होगा कि उतना ही रहेगा? सर कम होगा। वेट सोच। बेटे वेट तो सेम रहेगा ना? सर एपरेंट वेट की बात नहीं हो रही? मैं तो वेट पूछा, अपरेंट वेट तो नहीं पूछा। यस सर, वेट तो सेम रहेगा। वेट सेम रहेगा। अब अगर मैं इसको नीचे को डुबो रहा हूं तो बियॉन्ड फोर्स बढ़ेगी कि सेम रहेगी कि कम होएगी? पहले यहां पे है, बियॉन्ड फोर्स क्या थी? इट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अगर मैं इसको नीचे कर रहा हूं, अगर यहां पे है तो इसको नीचे कर रहा हूं तो डेफिनेटली बियॉन्ड फोर्स बढ़ेगी। तमन्ना क्लियर, यस और नो? ठीक है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। अब देख होगा क्या कि उस पर बियॉन्ड फोर्स बढ़ेगी, बियॉन्ड फोर्स ऊपर को धक्का मारेगी, वो वापस अपने बैलेंस पॉइंट पे आना शुरू कोशिश करेगा, ठीक है। वो बैलेंस पॉइंट पे आएगा, इट विल स्टार्ट शोइंग ऑसिलेशन। अब ध्यान से समझना। पानी लिया, एक सिलेंडर, लेंथ कैपिटल एल, स्मॉल एल पानी के अंदर, डेंसिटी सिग्मा, लिक्विड की डेंसिटी
रो। ठीक है, तो लिखे एरिया ए, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, कैपिटल एल, टोटल लेंथ ऑफ सिलेंडर, सिग्मा डेंसिटी ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसको वुडन सिलेंडर की टर्म में लिख सकता है, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्लियर? मास ऑफ सिलेंडर, it is volume into density, area into capital L into sigma, mass, weight A into L into sigma into G, market 1, market 2. Clear? Let initially at equilibrium small l, the length of cylinder inside water, the weight of cylinder is balanced by the beyond force F1। चेक करो जी, जहां तक मैं फोटो भी खींच के भेज रहा हूं, चेक करो, अगर कोई चीज दोबारा समझनी है फिर से बताओ। चेक करो बेटा, पूरी डेरिवेशन ध्यान से नोट डाउन करो। मैंने फोटो खींच के भेजी, पता लगा? मैं इधर से रब कर रहा हूं, अब सारा कुछ डायग्राम बना रहेगा। ठीक है, F1 is the beyond force। beyond force क्या होता है? weight of liquid displaced, weight of, it is mass of liquid displaced into G, mass of liquid displaced
it is volume of liquid displaced into density of liquid into G. वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस A इंटू स्मॉल l, जो पानी के अंदर है इतना हिस्सा, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो इंटू G. ये F1 आ गया, चेक करो यहां तक. ठीक है, दिस विल बी 3. ठीक है ना. ये जो बियॉन्ड वेट है, वेट ऑफ सिलेंडर is balanced by beyond force F1. चेक करो, वेट और beyond force बैलेंस्ड है. ठीक है ना. अब हम डायग्राम ये रब कर रहा हूं मैं इधर से. अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर को थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस करेंगे. नाउ द सिलेंडर इज डिस्प्लेस्ड बाय सम डिस्प्लेसमेंट y in the liquid. Now the cylinder is displaced down by displacement y in the liquid. Cylinder displaced down by displacement y in the liquid. Now new beyond force F2 A L plus y rho g. चेक करो, A L plus y rho g F2. अब पुरानी F1 कितनी थी, A L rho g. अब नीचे ज्यादा डिस्प्लेस हो गया, तो अब beyond force कितनी होगी, A L plus y rho g. अभी अपवर्ड लग रही है, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्लियर, F2 माइनस F1, F2 माइनस F1, A L plus y rho g minus AL rho g. It is A by rho g. This is a restoring force. Mark it 3. या 4, क्या मार्क करना है, एक सेकंड को देखता. 4 आ जाएगा. रिस्टोरिंग फोर्स चेक करो. ठीक है, अब पूरा बोर्ड क्लीन कर दो. यस सर. ओके, रिस्टोरिंग फोर्स आ गई. रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होती है, के वाई. मार्केट 5. कंपेयर 4 and 5. के वाई ए वाई रो जी. वाई और वाई कटे, के की वैल्यू क्या आ गई, ए रो जी. ठीक है
टाइम पीरियड 2 पाई inertia factor by spring factor 2 पाई inertia factor चेक कर, जो वन एक्सप्रेशन है वो inertia factor है A L सिग्मा बाय स्प्रिंग फैक्टर A रो G, एरिया कटा, T क्या बन गया L सिग्मा बाय रो G, चेक करो टाइम पीरियड लास्ट एक्सप्रेशन ठीक है। अब इसका केस आ जाएगा ना, केस क्या आएगा देख, कंपेयरिंग 2 and 3, कंपेयरिंग 2 and 3, वेट इज इक्वल टू F1, ठीक है बेटे, वेट कितना था AN सिग्मा जी, F1 कितनी आई है AN रो जी, चेक कर A और A कटा, G और G कटा, कैपिटल L सिग्मा इट स्मॉल L रो, ये वैल्यू यहां डाल देंगे, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 2 पाई स्मॉल L रो बाय रो जी, ये कटा, तो T इज 2 पाई रूट ऑफ L बाय जी। स्मॉल L कौन सी लेंथ है बेटा, जो पानी के अंदर है, ठीक है। स्मॉल L वो लेंथ है जो पानी के अंदर है, इस फॉर्मूले में कैपिटल लेंथ है जो पूरे सिलेंडर की लेंथ है, इस फॉर्मूले में स्मॉल L है जो पानी के अंदर है।